तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। ठीक है, रॉड की लेंथ है, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना। रॉड की लेंथ L है। जिस पॉइंट P पे फील्ड निकालना है वो रॉड के एक एंड पे जो परपेंडिकुलर है, रॉड के एक एंड पे जो परपेंडिकुलर है उस पे लाई करता है एट अ डिस्टेंस t, और ये एंगल कितना है, थीटा। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, और मुझे इस P पॉइंट पे परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक, तो भाई जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है तुम्हें, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा कि हम पर यूनिट चार्ज निकालें। पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। हमें पर यूनिट चार्ज निकालना है। यहां पे पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? यहां पे जो चार्ज है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहां पे पर यूनिट चार्ज का मतलब बेसिकली हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ठीक, निकालें। क्या लेंथ है रॉड की? L। कितना चार्ज है? Q। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आएगा? Q अपॉन L। इसी को हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा। तो यूनिट लेंथ पे हमने चार्ज निकाल लिया। और क्लियरली तुम देखो, रॉड का एक एंड तो परपेंडिकुलर पे है और दूसरे एंड को जब मैं P पॉइंट से मिला रहा हूं तो वो इस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना, वो हमने निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है? एलिमेंट लेना। सेकंड स्टेप क्या है? एलिमेंट लेना। मैं जरा यहाँ पे रॉड का डायग्राम फिर से बनाऊंगा, वो वाला डायग्राम फिर से बनाऊंगा और हम एलिमेंट लेंगे। रॉड की लेंथ L है, रॉड पे टोटल चार्ज Q है, और जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है वो रॉड के एक एंड पे जो परपेंडिकुलर है उस पे d डिस्टेंस दूर लाई करता है, एंड दूसरे एंड को जब वहां से मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर से वो एंगल कितना आता है? थीटा। थीटा बिल्कुल निकल आएगा, tan थीटा इज L अपॉन D। तो जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो रॉड के इस परपेंडिकुलर पे लाई करता है, एंड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उस पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसको ओरिजिन O बोल देते हैं, इसको हमने ओरिजिन O बोल दिया। ठीक है, अब रॉड में एलिमेंट क्या लेते हैं? देखो, रॉड छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। एलिमेंट क्या लेते हैं? जिससे मिलकर बॉडी बनती है। तो रॉड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना जाएगा। तो रॉड में एलिमेंट क्या आएगा? पार्टिकल टाइप। रॉड में एलिमेंट क्या आएगा? पार्टिकल टाइप। हम यहां एलिमेंट लेना शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे। हम एलिमेंट लेना यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे जो हमारा एलिमेंट आएगा, एलिमेंट, ये एलिमेंट आएगा पार्टिकल टाइप। दिस एलिमेंट इज पार्टिकल टाइप। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो पार्टिकल टाइप एलिमेंट है, यहां से शुरू करेंगे यहां तक जाएंगे। हर बार छोटी छोटी, भाई पार्टिकल मतलब बहुत छोटा छोटा होगा, उसकी लेंथ ऑलमोस्ट क्या आएगी? जीरो। उसकी लेंथ ऑलमोस्ट क्या आएगी? जीरो। तो छोटे छोटे एलिमेंट लेते 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 मान लो हम यहां तक पहुंच गए, y पे पहुंच गए। यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? y। यानी जब हम यहां पे होते तो y कितना होता? जीरो।
और जब हम यहां पे पहुंचेंगे तो y किसके बराबर हो जाएगा, l के। तो हम छोटे छोटे एलिमेंट लेते हुए यहां पहुंच गए। एलिमेंट हमारा पार्टिकल टाइप का है, हम y पे आ गए और बहुत थोड़ा सा आगे और गए। हर एलिमेंट बहुत कम लेंथ का होगा, तो ये हमारा एलिमेंट आ गया। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dy। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dy। y पे पहुंच के हमने एक dy लेंथ का पार्टिकल एलिमेंट ले लिया। तो हमारे एलिमेंट की लेंथ कितनी आई, dy। हमारे एलिमेंट की लेंथ कितनी आई, dy। तुम देखो डिस्क के फॉर्म, डिस्क के डेरिवेशन को याद करो। वहां पे मैंने एलिमेंट का एरिया निकाला था, क्योंकि वहां पे चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, रिंग के डिस्क के एरिया में। यहां पे मैं एलिमेंट की लेंथ निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। सो व्हाट इज लेंथ ऑफ द एलिमेंट, वहां एरिया लिखते थे, यहां लेंथ लिखेंगे। लेंथ ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, लेंथ ऑफ द एलिमेंट dy। लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dy। लेंथ ऑफ एलिमेंट dy आ गया। और अब अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था चार्ज ऑन एलिमेंट निकालने का। क्या निकालने का, चार्ज ऑन एलिमेंट। तो अब चार्ज ऑन एलिमेंट निकालें, चार्ज ऑन एलिमेंट, ठीक है, चार्ज ऑन एलिमेंट। तो भाई यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा। अगर यूनिट लेंथ पे लैम्डा का चार्ज है, अगर यूनिट लेंथ पे लैम्डा का चार्ज है, तो भाई dy लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू dy। dy लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, dy लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू dy। ये चार्ज आ गया, तो dy लेंथ पे जो चार्ज आ गया उसको dq बोल दे, उसको हमने dq बोल दिया। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट dq हमने माना, यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, हमारे एलिमेंट की लेंथ dy है, तो dy लेंथ पे कितना चार्ज आ गया, लैम्डा इंटू dy। तो हमने चार्ज ऑन द एलिमेंट निकाल लिया। हमारा एलिमेंट एक पार्टिकल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। अब हम निकालना चाह रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। आ रही बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट देखिए जरा, एलिमेंट क्या है हमारा, पार्टिकल टाइप। एलिमेंट क्या है हमारा, पार्टिकल टाइप। और पार्टिकल की वजह से जो फील्ड होता है वो कैसे निकालते हैं, पार्टिकल की वजह से भाई अगर आपको फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, पार्टिकल की वजह से फील्ड निकालने के लिए पहले जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है और जिस पार्टिकल की वजह से निकालना है उनको ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, ठीक है। अगर पॉजिटिव है, जो कि वो है, अगर पॉजिटिव है तो फील्ड किधर आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये चार्ज, फील्ड किधर आ जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और एलिमेंट का लिख रहे हैं डिफरेंशियल एलिमेंट का, तो डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डिफरेंशियल होगा, डीई। हो रहा है पॉइंट क्लियर। तो हमने एलिमेंट की वजह से फील्ड अभी निकालना है। डायरेक्शन तो हमने ये लगा दी, ये डायरेक्शन लिख दिया हमने। पॉइंट क्लियर हो रहा है, आ रही बात समझ में, सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखा जाए तो इस एलिमेंट के लिए डायरेक्शन इधर आ गई, यहां एलिमेंट लोगे तो डायरेक्शन इधर जाएगी, यहां एलिमेंट लोगे तो डायरेक्शन इधर जाएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है, इसके लिए इधर आया, यहां लोगे तो इधर जाएगा, यहां लोगे तो इधर जाएगा। तो अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, जब वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, तब तुम
उसके मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकते, तब तुम उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में? हर एक एलिमेंट की ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डी लिख सकता हूं बिल्कुल। क्या आ जाएगा डी बराबर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्या होता है पार्टिकल का 1/4πε0 चार्ज कितना है लैम्डा डी वाई, पार्टिकल का तो यही तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाले डिस्टेंस अगर हम r मान लें, ये वाले डिस्टेंस अगर हम r मान लें तो क्या आ जाएगा r का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये d। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, पर हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी। ये इधर जा रहा है, इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। तो भाई तुमने एक एलिमेंट की वजह से निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरे रॉड की वजह से कब आएगा? पूरे रॉड की वजह से तब आएगा ना जब सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ऐड करोगे। क्लियर है ये? लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ऐड नहीं हो सकते, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ऐड नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को ऐड करके तुम रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट कब निकाल सकते हो? जब सारे वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, जैसा डिस्क में हुआ था। भाई डिस्क में हमने रिंग एलिमेंट लिया था, सारे रिंग एलिमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन किधर थी? अलोंग द एक्सिस। तो वहां तो हमने निकाल लिया, यहां हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे करें भी? तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट की ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, हम क्या करें उसके कंपोनेंट कर लें और कंपोनेंट का हम सम कर लेंगे। मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा होगा तो ये वाला भी एंगल अल्फा हो जाएगा। तो एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एलिमेंट की ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम उसका एलिमेंट की ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसका कंपोनेंट कर ले। एक कंपोनेंट x के अलोंग, एक y के अलोंग, ठीक है, और कंपोनेंट को ऐड करके हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये x बोल दो इसको और इसको क्या बोल लो y, बोला जा सकता है इस तरह से। आ रही है बात समझ में? अब तुम देखो d का x कंपोनेंट क्या आएगा? d का x कंपोनेंट आ जाएगा de x बराबर de cos अल्फा। अच्छा d क्या है? d यहां पे मिटा देता हूं। d क्या था? d है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा। हर एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो जब वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनके मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस एलिमेंट के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैंने इसका x कंपोनेंट लिखा, ये एंगल अल्फा मान के मैंने इसका x कंपोनेंट लिखा, तो और फिर मैं इसका y कंपोनेंट लिखूंगा। y कंपोनेंट क्या आएगा? dy क्या आएगा? de sin अल्फा। तो भाई एक एलिमेंट हमने लिया, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा, मैंने x और y कंपोनेंट कर लिया। अच्छा, हर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में भले ही हो, पर उनका x कंपोनेंट तो इधर ही होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट इधर होगा और सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट इधर होगा, और सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट इधर है, तो सीधे सीधे मैं इंटीग्रेट करके निकाल लूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि जब सबकी डायरेक्शन सेम होती है तो आप मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं। इस रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे जो इस सारे एलिमेंट होंगे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भले ही अलग अलग हो, पर सबका जो y कंपोनेंट होगा, सब सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा।
और जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड किए जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, मैंने एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। अब मैं एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना। तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। वैसे मैं डी वाई को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, डी वाई को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, सारे एलिमेंट के वाई कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो ऐड हो जाएंगे। जब सारे एलिमेंट के वाई वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई। तो मुझे एक्स के अलोंग रिजल्टेंट मिल जाएगा, मुझे वाई के अलोंग रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। पर डी है क्या, डी लिख लें जरा एक बार, डी है क्या, देखें इधर, डी है एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देखें जरा डी क्या है, डी है एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहां मैं डी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। तो डी है एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट पॉइंट है, पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1/4πε0, 1/4πε0, बात समझ आ रही है, इनटू चार्ज, कितना चार्ज है एलिमेंट पे, dq कितना है, लैम्डा dy, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। किसकी डिस्टेंस, पॉइंट मतलब जो एलिमेंट है, जो चार्ज एलिमेंट है जिसपे चार्ज dq है, उसकी उस पॉइंट से डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितना डिस्टेंस है ये, r, कितना डिस्टेंस हमने माना हुआ है, r, तो नीचे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ गया, दरअसल ये क्या आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। ये आर स्क्वायर का थोड़ा सा कट रहा है शायद कैमरे में, पर ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर ये डिस्टेंस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे वेरिएबल है। कौन कौन से, dy वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। क्लियर है ये, dy और r दोनों इसमें वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर यहां पे देखें ये एंगल अल्फा है, ठीक है, r अल्फा के टर्म्स में लिखते हैं जरा, सब y और r दोनों वेरिएबल में अल्फा के टर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं। y और r दोनों वेरिएबल में अल्फा के टर्म्स में लाने की कोशिश कर रहा हूं। बात क्लियर हो रही है, हो रहा है पॉइंट क्लियर, बोलो। ठीक है, तो कैसे लाएं, यहां देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में तुम देखो tan अल्फा कितना है, tan अल्फा y अपॉन डी है tan अल्फा y अपॉन डी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, डिफरेंशिएट कर दो, जैसे इंटीग्रेशन में तुम्हें बताया जा रहा है। तो tan अल्फा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर अल्फा, फिर अल्फा का d अल्फा, y का dy, और d तो खैर कांस्टेंट है, वो वैसे ही रह जाएगा। तो क्लियरली यहां से dy की वैल्यू आ गई, dy की वैल्यू क्या है, d इंटू sec स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, ये dy की वैल्यू आ गई। समझ पा रहे हो, हमने dy की वैल्यू निकाली। अब r की वैल्यू निकाल लें। r की वैल्यू कैसे आएगी, देखें जरा, उसी ट्रायंगल में तुम देखो cos अल्फा क्या आएगा, cos अल्फा है d अपॉन r, है cos अल्फा d अपॉन r क्या आएगा, d, इधर cos अल्फा, इधर d अपॉन cos अल्फा, दैट इज d sec अल्फा, r है d sec अल्फा। तो आर स्क्वायर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। तो डीई क्या आया, डीई दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट।
एलिमेंट इज अ पॉइंट चार्ज, एलिमेंट इज अ पॉइंट चार्ज। क्या आया 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा यहां लिख ले। व्हाट इज डी वाई? डी वाई इज दिस डी इंटू सेक्स स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, ये आया डी इंटू सेक्स स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। आ रही बात समझ में? अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, आर क्या है डी सेक अल्फा, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा, सेक्स स्क्वायर अल्फा सेक्स स्क्वायर अल्फा कैंसिल, डी से ये डी कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आया, मतलब एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आया लैम्डा अपॉन 4πε0, लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू डी, नीचे डी है, लैम्डा अपॉन 4π ε0 डी इंटू डी अल्फा इंटू डी अल्फा, ये डीई आ गया, दिस इज डीई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। आ रही बात समझ में? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये हमने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। और अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट और एलिमेंट का वाई कंपोनेंट। एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट डीई एक्स है, ठीक है। डीई एक्स क्या आएगा, डीई एक्स है क्या बेसिकली, डीई एक्स है डीई कॉस अल्फा, डीई है हमारे पास, तो डीई कॉस अल्फा क्या आ जाएगा लैम्डा कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन 4πε0 डी। आ रही बात समझ में? ये आ गया। और अब मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा, इसको इंटीग्रेट करें। सारे एक्स कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, जब सारे एक्स कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हैं तो हम मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं। देखो हम डी को इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हर एक के डी की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन डी एक्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हर एलिमेंट के डी एक्स की डायरेक्शन यही होगी। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो कैसे आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, dx को इंटीग्रेट करके, तो dx को इंटीग्रेट करेंगे ex आ जाएगा, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ex आ जाएगा। हो रहा है पॉइंट क्लियर? ex बराबर लैम्डा अपॉन 4πε0 d, लैम्डा अपॉन 4πε0 d, लैम्डा अपॉन 4πε0 d, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करेंगे किसको, कॉस अल्फा डी अल्फा को करेंगे। अच्छा अल्फा ये एंगल है, क्लियर है ये? तो तुम ये फर्स्ट डायग्राम देखो, तो अल्फा अंत में जब एलिमेंट लेते जाओगे तो अल्फा बढ़ता जाएगा, एलिमेंट लेते जाओगे जैसे जितना ही ऊपर चलते चले जाओगे अल्फा बढ़ता जाएगा। लास्ट एलिमेंट यहां पे आना है तो अल्फा यहां पे कितना हो जाएगा थीटा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे अल्फा की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो यहाँ थीटा है, नीचे आएंगे तो ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। तो अल्फा कहां से शुरू होगा, जीरो से कहां तक जाएगा, थीटा तक। देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ये एंगल जीरो आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट ये आएगा, उसका इससे एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। हो रहा है पॉइंट क्लियर? उसका इससे एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। ये बात समझ पा रहे हो? बात क्लियर हो पा रही है तुम्हें?
तो उसका इससे एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। ठीक है, तो अल्फा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से थीटा तक। अगर ये बात समझ नहीं आई कि अल्फा 0 से थीटा तक वेरी कैसे कर रहे हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास होगी जो कि मैं ले भी रहा हूं। तो ex लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d आ गया, 0 टू थीटा cos अल्फा d अल्फा। तो ex क्या आ जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा। लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, 0 टू थीटा। समझ ही रहे होगे ना, 0 टू थीटा जा रहा है। देखो अल्फा क्या है, अल्फा है इस परपेंडिकुलर का एलिमेंट वाली लाइन से एंगल। तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पे होगा, तो एलिमेंट वाली लाइन और परपेंडिकुलर पैरेलल हो गए, तो एंगल क्या बनेगा, 0। लास्ट एलिमेंट यहां होगा, तो एलिमेंट वाली लाइन ये आई और ये परपेंडिकुलर है, एंगल क्या आएगा, एलिमेंट वाली लाइन ये आई, एलिमेंट वाली लाइन ये आ रही है और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ये थीटा। थोड़ा सा तुम इधर करके देख लो, पर वो डायग्राम मैंने बताया हुआ है, ये एंगल फाइनली कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो अल्फा 0 टू थीटा वेरी कर रहा है, ex क्या है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। वो थोड़ा सा डायग्राम छुप गया है, पर वो तो बाद में छुपा है, पहले तो तुमने देख ही लिया ना उसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहो तो उधर कर देता हूं, ये। ठीक है, तो ex क्या आ रहा है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, और अल्फा की लिमिट्स लगा देंगे। अल्फा की लोअर लिमिट कितनी है, 0। अल्फा की अपर लिमिट कितनी है, थीटा। अब मैं फिर से इधर ही कर लेता हूं, वो चीज तुम वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो क्या आया यहाँ पे, साइन थीटा माइनस साइन 0, पर साइन 0 कितना होता है, 0। तो ex आ जाएगा लैम्डा अपॉन, आ गया इनफैक्ट ex क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d नीचे इनटू साइन थीटा। तो ये x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो पहले डी वाई देख लें। डी वाई कितना है, डी साइन अल्फा, तो डी वाई निकालें, डी वाई इज इक्वल टू डी ई साइन अल्फा। डी कितना है, डी है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन अल्फा, और डी में एक डी अल्फा का भी टर्म है। तो रिजल्टेंट y कंपोनेंट कैसे आएगा भाई, इंटीग्रेशन से। रिजल्टेंट y कंपोनेंट कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेट कर दे, ey इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन अल्फा डी अल्फा का। किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन अल्फा डी अल्फा का। कहां से कहां तक, अल्फा स्टार्ट 0 से हो रहा है और कहां तक जा रहा है, थीटा तक। तो ई वाई इज इक्वल टू कितना आया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस अल्फा फ्रॉम 0 टू थीटा। ठीक है, तो ई वाई क्या आया, ई वाई आया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक, पहले लोअर लिमिट डाल दें, लिमिट इंटरचेंज करते माइनस से, तो cos 0, अल्फा की जगह पे 0 रखोगे, cos 0 इज 1, फिर अल्फा के थीटा रखोगे तो थीटा। तो ये आ गया भाई y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
यूनिफॉर्म थिन रॉड की वजह से ये आ गया y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो फाइनली डेरिवेशन तो जितना है वो है, ये तुम पहले अब इस तरह से नोट कर लेना। अब हम वापस से आके इसके रिजल्ट को लिख लें। ठीक है, डेरिवेशन याद रख रहे हो, रखोगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद रख पाए तो सेकंड बेस्ट ये है कि तुम फाइनल रिजल्ट याद रखो। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कैसे याद रखेंगे वो तुम देख लो। इस पे पॉजिटिव चार्ज है रॉड पे, पी पॉइंट पे मुझे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दो कंपोनेंट होगा, एक होगा परपेंडिकुलर के अलोंग अवे फ्रॉम द रॉड, परपेंडिकुलर के अलोंग अवे फ्रॉम द रॉड क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर के अलोंग अवे फ्रॉम द रॉड क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। कितना होगा, इसको हम ई परपेंडिकुलर बोलते हैं, ई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के अलोंग होगा अवे फ्रॉम द रॉड, ई परपेंडिकुलर हम इसको बोल दें। और ई परपेंडिकुलर कितना है, ई परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू रॉड, यानी जिसको हमने x कहा था, ये वहां पे शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा पर तुम देख लो, x कंपोनेंट लिखा हुआ है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इनटू साइन थीटा। अब इधर आ जाओ, ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इनटू साइन थीटा। थीटा ये एंगल है, अदर एंड का अदर एंड वाले पॉइंट को तुम P पॉइंट से मिलाओ, अदर एंड वाले पॉइंट को P पॉइंट से मिलाओ, तो इस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल है वो क्या है, थीटा। हो रहा है पॉइंट क्लियर? और तो रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी अलोंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और एक होगा रॉड के पैरेलल कंपोनेंट, रॉड के पैरेलल कंपोनेंट, ये रॉड के पैरेलल कंपोनेंट। तो देखो परपेंडिकुलर वाला भी रॉड से आगे और पैरेलल रॉड ऊपर की तरफ है, रॉड इस परपेंडिकुलर के ऊपर की तरफ है, आई बात समझ में? और पैरेलल वाला कंपोनेंट किधर आया है, नीचे की तरफ। देखो पैरेलल वाला कंपोनेंट किधर आया है, नीचे की तरफ। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी रॉड से दूर है और पैरेलल वाला कंपोनेंट भी रॉड से दूर है, रॉड ऊपर है, पैरेलल वाला कंपोनेंट नीचे है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला इधर, पैरेलल वाला इधर, टुवर्ड्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव होगा तो परपेंडिकुलर वाला इधर, पैरेलल वाला इधर। पर अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए ई पैरेलल देखें, पैरेलल टू द रॉड क्या कंपोनेंट आया है, पैरेलल टू द रॉड कंपोनेंट आया है, उसमें छुप गया है वहां पे, एक बार फिर से मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो पैरेलल टू द रॉड कंपोनेंट वहां पे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं इधर इसको लिख देता हूं, तो पैरेलल कंपोनेंट कितना आया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। हो रहा है पॉइंट क्लियर? पर अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसी वाली चीज को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक एंड पे जो परपेंडिकुलर है वहां पे निकाला, अब वो पॉइंट जनरल कहां पे होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमें देखना होगा, ठीक है।